साउदर्न साइड है इजराइल का, वहां घुस सकते हैं यमन की खतरनाक लड़ाई। और अब एक ऐसी बात जिससे रशिया का सपोर्ट जो यमन के लिए हुआ है वो एकदम ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने सबको हिला के रख दिया। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूएस और यूके का जो ये अटैक था यमन के ऊपर, उसे मेजर इलीगल बॉम्बिंग थी यमन के ऊपर में। रशिया और ईरान ने जबरदस्त आउटरीच दिखाया है। दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशन में उन्होंने सीधे दहाड़ा है रशिया और ईरान ने। खासकर रशिया के जो नुमाइंदे हैं यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उन्होंने जो पॉइंट्स खड़े किए हैं वो हिला देने वाले और सीधे साबित करते हैं कि अमेरिका का जो स्ट्राइक था, अमेरिका यूके का जो जॉइंट स्ट्राइक था यमन के ऊपर में, वो कंप्लीटली इलीगल था यूएन चार्टर के आधार पर। लेकिन फिर भी यूएन कुछ एक्टिविटी, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है। ध्यान से सुनिएगा कौन से तर्क दिए हैं रशिया ने। रशिया के एम्बेसडर वेसेली नेबेंजिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने सीधे सीधे बात कहा है कि जो सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है वो आर्टिकल 2 ऑफ यूएन चार्टर और आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, जिसमें बताया जाता है कि सेल्फ डिफेंस कब प्रोवोक किया सकता। काफी कॉम्प्लेक्स है इसका, जिसकी जटिलता है जो आर्टिकल 51 की, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। कोई भी देश सेल्फ डिफेंस तब कह सकता है, सेल्फ डिफेंस में तब उसको माना जाएगा जब यूनाइटेड नेशन का वो मेंबर हो और मेंबर कंट्री के बॉर्डर के ऊपर अगर किसी ने हमला किया हो तभी वो बोल सकता है कि मैं सेल्फ डिफेंस के आधार पर दूसरी कंट्री पे हमला कर सकता हूं। अगर आप शिपिंग रूट्स के ऑब्लिटरेट होने पर, यानी कि शिपिंग रूट्स में किसी ने अड़ंगा लगा दिया है, उसके आधार पर आप सेल्फ डिफेंस में नहीं माना जाएगा। जिस बात को यूएस और यूके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट रुक रहा था, इसीलिए हमें यमन के हुती विद्रोहियों के ऊपर हमला करना पड़ा। और हमने हमला जो किया वो सिविलियन इलाकों पे नहीं किया, उस जगह पर किया जहां पर मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी यमन के हुती विद्रोहियों की, जहां से वो रडार से चेक कर रहे थे कौन सा शिप जा रहा है, जहां से वो शिप्स के ऊपर हमला कर रहे थे, हमने उसको टारगेट किया। ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है यूएस और यूके। लेकिन यूएन चार्टर के हिसाब से साफ है कि इसे सेल्फ डिफेंस नहीं कहा जा सकता। ये कंप्लीट वायलेशन है यूएन के चार्टर का। इन्होंने सेल्फ डिफेंस का चोला पहना के दूसरे देश के ऊपर अटैक किया है और इस वजह से यूएस और यूके की जो बॉम्बिंग थी यमन के ऊपर में वो कंप्लीटली इलीगल है, ये कहना था रशियन एम्बेसडर का। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस बात पर यूएस एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने एकदम स्टैंडिंग फर्म वाला अपना जेस्चर बना दिया और उनका यह कहना था कि भैया इंटरनेशनल जो ट्रेड रूट था उसे रोका जा रहा था हुतियों के द्वारा इलीगली, इसीलिए हमने एक्शन लिया। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा एक्शन अमेरिका के खिलाफ लिया जाता, अमेरिका से अगर कोई दूसरा देश अग्री नहीं करता किसी मुद्दे पर, या अमेरिका के सैंक्शन लगाने पर कोई देश नाराज हो जाता और हमारे ट्रेड के साथ में हमारा फ्री ट्रेड को रोक रहा है, ऐसा बोलता फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमारा रोक रहा है, ये बोल करके कोई देश अगर अमेरिका पे हमला नहीं किया, तब इतने सारे देशों के ऊपर सैंक्शन उसने लगा के रखे हैं, बेवजह सैंक्शन लगा के रखे हैं। और सैंक्शन लगाने के आधार पर कि भाई हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड तुम कैसे रोक सकते हो, उसको ध्यान में रखकर कोई कंट्री उसके ऊपर हमला कर देता तो क्या वो सेल्फ डिफेंस में काउंट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यहां पर कमर्शियल वेसल्स को टारगेट किया जा रहा है हुती विद्रोहियों के द्वारा। कमर्शियल वेसल्स को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने हमला कर दिया किसी देश में घुसकर। यह साफ जाहिर करता है कि यूनाइटेड नेशन की कोई औकात समझता नहीं अमेरिका। खुद रूल बनाता है अमेरिका और खुद रूल को ब्रेक करता है अमेरिका। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, अमेरिका कितना ज्यादा डुअल फेस्ड यहां पर नजर आ रहा है। और इजराइल के बारे में रशिया ने कहा साफ साफ कि सेल्फ डिफेंस के बहुत आगे जा चुका है इजराइल। रशिया के जो नुमाइंदे मेंबर हैं यूएनएससी में, उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर का जो हमला इजराइल पे हुआ वो बिल्कुल निंदनीय नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके लिए इजराइल ने पूरे गाजा को तबाह बर्बाद कर दिया। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित कर दी कि वेस्ट बैंक हो चाहे गाजा, वहां से लोग या तो निकल के बाहर चले जाएं, वेस्ट जेरूसलम से फिलिस्तीनी निकलकर या तो बाहर चले जाएं या वहां रहें तो वो मारे जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति निर्मित की जा रही है इजराइल के द्वारा में और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सेल्फ डिफेंस से बिल्कुल नहीं आता। इजराइल फिलिस्तीन के नक्शे को पूरी तरीके से मिटा देना चाहता है वर्ल्ड मैप से हमेशा के लिए। और अगर ऐसा आग लग जाएगी और इसका बहुत दूरगामी रिजल्ट होने वाला है। आपको एक बात बता दें दोस्तों, ये जंग ऑलरेडी गाजा से निकलकर, इजराइल गाजा से निकलकर लेबनान तक के नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, यहां गल्फ ऑफ एडन तक आ चुकी है, यमन तक आ चुकी है, लाल सागर तक फैल चुकी है। ये जंग और फैल सकती है दोस्तों, और भी ज्यादा फैल सकती है। और इसे फैलाने का काम अमेरिका, उसके एलाइज और इजराइल कर रहे हैं। देखना यह होगा कि यूनाइटेड नेशन इस पे क्या करता है, या फिर यूनाइटेड नेशन अपने सारे आर्टिकल्स को पूरी तरीके से खुद ही रद्द मान ले, या यूं कह ले कि अमेरिका के ऊपर ये लागू नहीं होगा, तब बात अलग है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि अमेरिका किसी भी यूएन चार्टर को मारने से सीधा इनकार कर रहा है। वो बोलता है कि नहीं, हमने तो किसी इंटरनेशनल लॉ का कोई वायलेशन नहीं किया। लेकिन रियलिटी यह है कि उसने कमर्शियल रूट पर अटैक कर एक देश के जमीन पर हमला कर दिया। कहने का मतलब वो सोचता है कि पूरी दुनिया की जस्टिस कैपिटल जो है, मॉरल पुलिसिंग पूरी दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो वो अमेरिका कर सकता है। और इस बात से रशिया ऑलमोस्ट एकदम अंदर तक आहत है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब रशिया यूरोप की, और ये दिखाई दे रहा है कि शायद रशिया जीत भी जाए, ऐसी स्थिति में रशिया और चाइना अगर हाथ मिला लेते हैं इस पूरे मसले पर, तो हो सकता है ये लोग वेट कर रहे हैं रशिया और चाइना कि अमेरिका यूक्रेन में इन्वॉल्व होकर के, इजराइल के साथ इन्वॉल्व होकर के जितना हो सके कमजोर हो जाए, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जितना हो सके डिटोरिएट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है अमेरिका झेल ले, उसके मित्र राष्ट्र झेल ले, उसके समर्थन करने वाली यूरोपियन कंट्रीज उससे दूर हो जाए, जो कि हो रहे हैं। स्पेन और इटली ने हुतियों पर अटैक करने से इनकार कर दिया, वो हट गए हैं ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन से। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जब अमेरिका पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा और मल्टी फ्रंट वॉर में इन्वॉल्व रहेगा, तब हो सकता है इस मौके का फायदा उठाकर रशिया और चाइना अपना हिसाब बराबर करने पहुंचे और तब शायद अमेरिका